ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। आई थिंक जो उनका एक ग्रुप है एलिस एंड मतलब जो ईशा एंड मतलब इन लोग को मैं इतना सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे एक बस एक ही जोन में नज़र आए हैं जो कि बैक बिचिंग है। और आई थिंक जितनी बैक बिचिंग कर रहे हैं, आई थिंक वो फ्रंट पे बोलेंगे तो वो बहुत मज़ा आएगा और आप उतने मुद्दे क्रिएट होंगे। तो मुझे लगता है कि इनको मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। एज़ अ ह्यूमन तो देखिए सबका थोड़ा बहुत चेंज होता है और हर इंसान मतलब जो भी उसमें खेल रहे हैं एक अलग जोन में होते हैं, फिर एक अलग जोन में होते हैं। तो मुझे लगता है चाहत दो ही जोन में होती है। एक बार कई बार वो बिल्कुल शांत और एकदम नम होती है, जो उसको एकदम होता है ना शांत स्वभाव वाला, वो स्टार्टिंग से वैसी ही चली आ रही है। और एक दूसरा जोन हमें देखने को मिला है कि वो ऑन द स्पॉट अब आंसर भी देने लग गई है। तो आई थिंक यही दो जोन उसके चल रहे हैं अभी और बहुत ही अमेजिंग चल रहे हैं। जहाँ पे आंसर देने का लॉजिक है वहाँ आंसर दे रही है और जहाँ नहीं है तो आई थिंक वो नहीं भी देती है। जो स्टार्टिंग में उसने एक लेट इट गो किए हैं चीज़ें और अब आंसर दे रही है, तो अब एक इंटरेस्टिंग गेम आ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि चाहत कैसी है। मुझे ऐसा लगता है चाहत ने तो कभी भी ऐसा विवियन को लेके कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया और ना कभी उसने अननेसेसरी लड़ाई की है। लेकिन हाँ, मुझे विवियन की तरफ से एक आध बार शुरू में ज़रूर लगा था कि बेवजह जो मुद्दे बनाए जा रहे थे और वॉशरूम वाला सीन जो एक बहुत बड़ा बना था उस टाइम पर, तो वो भी एक अननेसेसरी था कि क्यों जाने दिया उसको रजत ने जब उसका बॉडीगार्ड बन गए थे, क्या वो जो गेट पे खड़े हुए थे उनके बिहाफ में। तो आई थिंक वहाँ पर भी जैसे पता चला कि विवियन ने बेवजह चाहत को वो किया, लेकिन चाहत ने कभी नहीं किया है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि विवियन एक अलग मतलब एक ऑरा है, एक बहुत सीनियर एक्टर हैं, मतलब जितने भी हैं उन सब के बोलते हैं ना वो कि बाप हूँ मैं, वैसा वाला एक जो टोन आती है, एक लाइन होती है। तो आई थिंक वो विवियन है और विवियन को चाहत से कुछ मिलना तो है नहीं है कि कोई पॉपुलैरिटी मिलेगी या कुछ मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने में बहुत हैं। तो वो भी क्यों बेवजह मुद्दे हुए, इसका तो आंसर मुझे भी नहीं समझ में आया है। लेकिन आई थिंक अब थोड़ा सा फिर भी एक नॉर्मल हो गया है, ना दुश्मनी ना दोस्ती, बीच वाला एक चल रहा है। तो आई थिंक ये फिर भी ठीक है। अब देखिए, अब पता नहीं विवियन ने भी कैसे अनहाइजीन लगा दिया है, क्योंकि देखा तो उन्होंने भी नहीं है कि एज अ प्रूफ हो उनके पास कि यही अनहाइजीन है या यही गंदगी फैला रही है। प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ होता तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि विवियन वो मौका छोड़ते। तो ऐसे वाया वाया तो कोई भी खबर आए तो कोई मतलब नहीं होता है। और अगर मुझे लगता है सिर्फ बिग बॉस को ही मालूम होगा कि असली अनहाइजीन कौन है। और बिग बॉस भी अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो भी अभी चलने दे रहे हैं कि भाई कौन, क्योंकि वो सब देख रहे हैं तो उनको उनसे तो कुछ नहीं छुपा है कि कौन इससे पहले गया है कौन बाद में गया है। और इतनी अगर मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ कि जो बातें अंदर चल रही हैं कि इतनी अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो बहुत ही इंटेंशनली कोई कर रहा है, क्योंकि इतना गंदा तो कोई आई थिंक नहीं हो सकता है। और किसी और पे शायद इल्ज़ाम लगाने के लिए, और जो कर रहा है वो जैसे हम सब, मैं कह रही हूँ कि भाई वही शांत बैठा है बाकी सब उछल रहे हैं। तो देखना बाद में पता चलेगा तो कोई और ही निकलेगा। चाहत नहीं है अनहाइजीन। बॉन्डिंग तो सिर्फ मुझे एक ही बार दिखी थी स्टार्टिंग में, जब उसने चाहत ने अविनाश का सपोर्ट किया था। बट अविनाश का थोड़ा सा ऐसा है कि कोई भी उसको एक बात कुछ भी बोल दे तो वो बहुत ही ओवर हो जाते हैं, वो फिर उनके सिर दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है अविनाश को लेके कि कोई भी उनसे कुछ कह दे, अगर उनके बिहाफ में कह रहे हैं तो मतलब वो अब बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और नहीं है। और चाहत ने एक बार ऐसी लड़ाई लड़ाई में कुछ बोल दिया, तब से ही उनकी कट्टर दुश्मनी हो गई है। और फिर वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अब अंदर की बात तो देखो वही दोनों जानते हैं, क्योंकि पर्सनल टॉक तो आपस में ही होती हैं ना कि पब्लिकली होती है। तो पर चाहत की तरफ से मुझे अंदर होगा उसके कि उसने कुछ किया हो या अविनाश ने किया हो या कुछ, दोनों ने किसी ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। लेकिन एटलीस्ट इतना चाहत में है कि वो पब्लिकली उस पर लांछन नहीं लगा रही है। जो चीज़ें वो बोल रही है कि मैं हाँ अच्छा इंसान है, पंचुअल है और डाउन टू अर्थ है, तो आई थिंक ये चीज़ें वो खुद अविनाश के लिए बोल रही है। तो आई थिंक मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो लेकिन एटलीस्ट आप उसके बारे में गंदी चीज़ें नहीं बोल रहे हो और आप अच्छा ही प्रेजेंट कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेस्ट है।
देखिए हाँ, भाई-बहन का तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, बाप-बेटी का ज़रूर लग रहा है, क्योंकि उनकी एज में और उनकी एज में बहुत डिफ़रेंस है। तो भाई-बहन तो चलो बोल देते हैं, लेकिन देखिए 100 मुँह हैं तो 100 बातें होंगी, और कोई भी कि आज हमारे टाइम पे ना लड़का-लड़की अगर फ्रेंड हो जाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बता रहे कि एलिस ने वो चीज़ बोली थी कि भई ये तो बाप-बेटी हो रहे हैं, और ईशा ने बोला कि ये तो एक रोमांटिक सीन चल रहा है। तो मुझे लगता है इससे आप अपनी भाषा जो आप बोलते हैं, मुझे लगता है उससे आप दुनिया को जज करवा देते हो कि आपकी पर्सनैलिटी मतलब कैसी है। मतलब आप होता बोलते हैं ना कि जैसे आप खुद होते हो वैसे ही आप दूसरे वाले को समझते हो। मतलब आप जितना गंदा सोच सकते हो, आप उतना ही गंदा सामने के लिए भी सोचोगे। ये स्टेटमेंट मुझे सच में ईशा का बहुत ही गंदा लगा था, जब ये रिसेंटली भी एक जो बात हुई है, सारा ने जो बोला था कि पति पत्नी और वो, आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा कोई एलिगेशन हो सकता है कि उसने इतनी बड़ी बात बोल दी है। क्योंकि देखिए हम छोटी छोटी क्लिप्स देखते हैं, हम एक एक सोचो तो नहीं नहीं, आपने पति के ऊपर नहीं बोला था, ये सारा ने बोला था पति पत्नी और वो, ईशा एलिस और ईशा एलिस और अविनाश, तो इनके बारे में उसने पति पत्नी और वो बोला था। तो मैंने ये चीज़ सोची कि आप इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए, और आई थिंक अगर बोला है तो, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी क्लिप्स देखते हैं, हम एक एक घंटे के एपिसोड्स देखते हैं, इंस्टा पे कोई क्लिप्स आ गई, लेकिन आई थिंक सारा ने कुछ तो चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पति पत्नी और वो। एंड मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि इसमें ईशा या एलिस ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। मतलब जैसे अगर कोई मुद्दा, अविनाश जैसे मुद्दा ढूंढते हैं, तो आई थिंक उनको इतना बड़ा मुद्दा मिला था, आप उस पे स्टैंड रहते, क्योंकि आप एक तरह से आपने किसी के कैरेक्टर पे बोल दिया ना कि पति पत्नी और वो, मतलब दैट मीन्स व्हाट। तो ये आपको इसके बारे में क्लैरिफाई करवाना चाहिए था कि आपने ये किस बेसिस पे बोला है। अगर आप सही हो तो मुझे लगता है कि कोई लड़की चुप नहीं रहेगी और वो उस चीज़ पे बोलेगी, उसका क्लैरिफिकेशन मांगेगी कि आपने ये बोला कैसे। बहुत सारी बातें बोली हैं, अब वो इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि मैं भी बोलने से थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि एक होता है कि घर के लोग भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मालूम तो उनको सबको है, लेकिन ये सेंसिटिव टॉपिक है। सलमान सर ने भी जैसे एलिस को समझाया कि आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के करें। तो एलिस ने पूछा भी था कि मतलब, तो बोले कि आप मतलब इतने हो कि आप, मैं इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि सलमान जी हमेशा इनडायरेक्ट बोलते हैं, वो कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलते। तो उनकी वो चीज़ को पकड़ के ही आप आगे शो में चल सकते हो, और वो उनके वो जो गाइड करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है वो बहुत अगर एलिस वो चीज़, मुझे नहीं लगता कि वो समझी है, वो वैसे ही गेम खेल रही है। और मतलब जो एलिस ने बोला भी था और सारा ने जो स्टेटमेंट दिया था, तो मुझे भी पहले ये बिलीव नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। पर कल के एपिसोड में मैंने कुछ ऐसी क्लिप देखी तो मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था, कि फिर मुझे लगा कि सारा ने टोन गलत हो सकता है, लेकिन बातें जो उन्होंने बोली हैं वो कहीं ना कहीं सही है, और मुझे एज अ व्यूअर वो चीज़ थोड़ी सी सही नहीं लगी थी।